तो देख लेते हैं थोड़ा सा दंत उद्भेद। देखिए दंत उद्भेद जो है वो अलग अलग मंथ में जब अगर उत्पन्न होंगे, इरप्ट होंगे, तो अलग अलग क्वालिटीज या फिर डिमेरिट्स बताए हुए हैं, वेदनाएं बताई हुई हैं कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे 4th मंथ की, क्योंकि आचार्य काश्यप ने तो रेंज बताई है 4th to 8th मंथ, राइट। तो अगर 4th मंथ में बेबी के टीथ इरप्ट हुए हैं, ठीक है, तो ऐसे में जो टीथ होंगे उनकी क्वालिटी क्या बताई हुई है, दुर्बल होंगे। ठीक है, तो ये फीचर है उसकी, दुर्बल होंगे। आशुक क्षयनीय, ठीक है, तुरंत से उनका क्षय हो जाएगा। आमय बहुल, अब क्योंकि अभी एज इतनी नहीं थी, है ना, ग्रोइंग फेज में है बेबी, तो इसीलिए जितने भी रोग होंगे वो ज्यादा होने के चांसेस हैं, ज्यादा प्रोन होगा बेबी, है ना, तो इसीलिए बोला गया है आमय बहुल। और आपने फैमिलीज में भी देखा होगा यूजुअली कि जो छोटे बच्चे होते हैं जब उनका ये वाला फेज आता है दंत उद्भेद का, तो उस टाइम पे बच्चों को फीवर, लूज मोशन, है ना, ये सारी बहुत ही कॉमन जो है हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 5th मंथ। तो 5th मंथ में जो फीचर्स बताए हैं वो क्या क्या है, स्यंदन, है ना, स्यंदन क्या है, मोबाइल, बार बार हिलते रहेंगे। और दूसरा प्रहर्षिना, उनमें हर्ष होगा, प्रहर्षिना 5th मंथ में। ठीक है, तो 5th मंथ वाले भी बेकार रहे, वो भी स्टेबल नहीं है। आगे चलते हैं 6th मंथ की तरफ। तो देखो जब भी आप चींटियों के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जितने भी आंट के रिस्पेक्ट में लक्षण आते हैं, जैसे कि प्रमेय में आप देखेंगे कि मूत्र में चींटियां लग जाना, है ना, उनके लिए क्या वर्ड यूज करा गया है, षटपद, है ना, जिसके 6 पैर होते हैं, षटपद। तो 6th मंथ से ऐसे ही याद रख लो कि 6th मंथ में अगर बेबी के टीथ इरप्ट हुए हैं तो ऐसे में क्या होगा, वहां पर कृमि की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो कृमि से षटपद पिपीली का याद रख लो, 6th मंथ से याद रहेगा। ओके, और क्या बताया गया है, मलग्राहिणी, मतलब गंदे रहेंगे। ठीक है, मलग्राहिणी। नेक्स्ट चलते हैं 7th मंथ में। तो 7th मंथ में जो बताया गया है वो क्या है, द्विपुटा। ठीक है, स्फोटिना, उसमें स्फोट होगा। राजीमंत यानी कि रेखाएं होंगी, तो आपने कॉमनली देखा होगा वैसे, है ना, कुछ बेबीज के टीथ में जो है वर्टिकल रिजेस देखने को मिलती है। सो आगे चलते हैं 8th मंथ की तरफ। तो 8th मंथ जो है वो बेस्ट बताया गया है। ठीक है, सबसे अच्छा बताया गया है। क्या बोला गया है, सर्वगुण संपन्न बताया गया है आचार्यों के द्वारा। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, अगर मैं क्वेश्चन एपीजीटी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो 7th मंथ से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और एक बार क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग में, तो बेटर है कि आप सारे के सारे याद रख लो, लेकिन फोकस किस पे करना है, जो प्रीवियस ईयर है उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो 2 फुट पे क्वेश्चन आ चुका है, अच्छे से याद कर लेना। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स।